और आधा कुरुक्षेत्र का पड़ाव है गांव दबखेड़ी। जिस दबखेड़ी छोड़ो सारा कुरुक्षेत्र सोच रहा है जी अरोड़ा आएंगे इस बार। दबखेड़ी का मैं रहने वाला हूँ और अरोड़ा बहुत अच्छा आदमी है। हाँ जी, बदलाव बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ सुधार हो सकता है। अशोक अरोड़ा को वोट डालेंगे। हमारे तो गांव में कोई सुधार कम वगाड़ ज़्यादा हो रहे हैं। अब हम कांग्रेस को बनाना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए। क्यों उधर डी शर्मा ने यहाँ से जनानियाँ ले गए, एक बंदा 1100 रुपये बजा कर ले गया, एक सूट ले गया बजा कर ले गया, और उधर सारे दिन रोटी से भूखे आई। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे कर रहे हैं और आज द कुरुक्षेत्र का पड़ाव है गांव दबखेड़ी। तो आज जानेंगे दबखेड़ी की जनता के मूड के बारे में। आपका नाम? कृपाल सिंह। क्या सोच रही है दबखेड़ी की जनता विधानसभा चुनाव को? दबखेड़ी की जनता के बारे में क्या बताएंगे। जिस दबखेड़ी छोड़ो सारा कुरुक्षेत्र सोच रहा है जी अरोड़ा आएंगे इस बार। क्या कोई सुधार नहीं हुआ पिछली सरकार में? कुछ भी नहीं हुआ जी। उसके एक बार ही पहले इलेक्शनों से 4-5 दिन पहले घूम जाते हैं, उसके बाद 5-5 साल घर पे गेड़ा नहीं लगाते गांव में। आपने देखा होगा, आप इस गांव से निकल के आए हो, इस गांव के हालात देखे होंगे आपने। हाँ जी। नालियां देखी होंगी इस गांव की। तो कोई सुध लेने नहीं आया? कोई आता ही नहीं है जी। तो बदलाव का मूड है इस बार? इस बार अरोड़ा जी, हाँ बदलाव पक्का है जी। अब बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है यहाँ से। हाँ जी। काम गाँवों में बिल्कुल किसी प्रकार का भी नहीं काम हुआ है यहाँ पे। अच्छा। अब हम कांग्रेस को बनाना चाहते हैं। मतलब कि दबखेड़ी की जनता ये सोच रही है कि बदलाव? बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति सर होगा, मुंडा खेड़ा होगा, बलाही होगा, दबखेड़ी होगा, जोगना खेड़ा होगा, ये सब कल यहाँ पैलेस में मीटिंग हुई थी। काफ़ी बरादरियों के 36 बरादरी के लोग थे, सबने इनको समर्थन दिया अशोक अरोड़ा जी को। 10 सालों से बीजेपी, कोई गांव का विकास नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी। ये देखो नाले, आप देखो ये कि क्या हाल बना रखा है ये यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। पानी इधर की निकासी की हुई थी, पानी इस साइड को निकासी जा रही है। कुछ किसी रोजगार को लेके कोई रोजगार नहीं मिला जी। गरीब जनता गरीब हो गई है, अमीर आदमी अमीर हो गए बस। तो इस बार बदलाव? हाँ जी, 100% बदलाव है जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम रमनदीप कौर है। क्या सोचती हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव के अभी तक तो यहाँ पे तो हमारे गांव में तो हम तो बीजेपी को छोड़ देंगे, अशोक अरोड़ा को वोट डालेंगे। हमारे तो गांव में कोई सुधार कम वगाड़ ज़्यादा हो रहे हैं। कोई कुछ नहीं सुधार हो रहा। हमारे गलियाँ सारी टूटी पड़ी है। सड़कों का हाल देखो, बारिश होती है पानी ऐसे खड़ा जैसे दरिया हो। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे इतनी गंदगी है बहुत ज़्यादा। सुधार कम है, कोई सुधार नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा अभी तक तो यहाँ पे। कुछ सरपंच होंगे, कुछ भी होंगे, सारे अपने अपना देखते हैं। गांव का कोई नहीं कुछ भी देखता, सारे ही ऐसे हैं। बस आप देख ही रहे हो यहाँ पे क्या हाल चल रहा है गांव में। सड़कों का, गलियों का बुरा ही हाल है, नाली का बुरा हाल है। देखो घरों में बारिश होती है, घरों में ना किचन तक अंदर पानी चला जाता है। कोई सुनता ही नहीं कि कहाँ तक दरखास्त वगैरह भी दी हैं, रिपोर्टें करी हैं, कोई नहीं सुन रहा कहीं पे भी। सरकार ने कोई कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक तो क्या चाहती है दबखेड़ी की जनता? बस यही चाहती है कि हम अशोक अरोड़ा को वोट डालेंगे और हमें तो अच्छे यहाँ पे सर्विस चाहिए भी। हमारी गली नाली सब कुछ अच्छे से बनना चाहिए, पक्का होना चाहिए सब कुछ। नमस्कार सर जी, लखविंदर सिंह मेरा नाम है। दबखेड़ी का मैं रहने वाला हूँ और अरोड़ा बहुत अच्छा आदमी है, पहले भी कई दफ़ा बन चुका है और अच्छे काम करता है, बात भी सुनता है। और सुधा है जो सुधा किसी की बात नहीं सुनता, जहाँ हो तो टाल देता है और नहीं कोई का काम करता अच्छा नहीं लगता है। इसी करके हम अरोड़ा को बनाना चाहते हैं, अरोड़ा बनना चाहिए। तो दबखेड़ी का मूड है इस बार बदलाव? हाँ जी, दबखेड़ी पूरा अरोड़े के पीछे है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमन कुमार, विलेज दबखेड़ी से हूँ मैं। तो हमारा जो विचार है इस बार का कि कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के राज में तो लाइन राशन की लगी हुई है, जहाँ पे नौकरियों की लगनी चाहिए। ठीक है, हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे होके फिर भी धक्के खा रहे हैं, वो भी डीसी रेट पे, जो कि उसकी पे भी पूरी मंथली ठीक ढंग से नहीं मिल रही है। हमें इस बार कांग्रेस सरकार लानी चाहिए, हमें नहीं पूरे देश को। थैंक यू।
यानी दबखेड़ी का मूड है इस बार बदलाव का। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दबखेड़ी का मूड है कांग्रेस लाने का, क्योंकि 10 साल हमने देख लिया जो कुछ भी करके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ओनली राशन, कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव का, कोई भी। यानी बुढ़ापा पेंशन के लिए 3000 है, उसका हम क्या करेंगे जो 3000 पेंशन है। हमें तो अपने बच्चों के लिए कुछ देखना है ना, इसलिए इस बार हम कांग्रेस की ही सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी उसी की है। मेरा नाम लखवीर सिंह है। हाँ, दबखेड़ी की जनता क्या सोच रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? दबखेड़ी की जनता तो बहुत कुछ सोच रही है। पहले तो झुकाव काफ़ी सारा मतलब ये था कि हाँ मोदी के तरफ, पर आज कल के हालात ऐसे हो गए हैं कि इस गांव में कोई तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक के पोल सड़कों के बीच में खड़े हुए हैं, कोई भी एक्सीडेंट यहाँ पे किसी भी समय हो सकता है, और नॉन पर्सन कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो हो सकता है खंभे में उसकी कार टकरा जाए। तो हमने कई बार इस चीज़ के ऊपर बताया भी है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे पानी का, गंदे पानी की निकासी जो है गांव की नहीं है। वो पूरा पानी एक गांव के जोड़ में मतलब इकट्ठा हो रखा है, जिसमें पशु जो है पानी पीते हैं। तो इसके लिए भी हम कई बार अपना स्टेप उठा चुके हैं कि इस पानी का एग्जीशन जो है इस ड्रेन के अंदर किया जाए, लेकिन आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। विधायक जी आए कभी? विधायक जी भी आए हैं, कई बार सबको बता चुके हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं हुआ इसके तो ऊपर। दबखेड़ी की जनता का मूड क्या है? जबकि दबखेड़ी की जनता का मूड तो अभी ये गांव की तरक्की को देखते हुए अभी कुछ मतलब सब आनाकानी सी चल रही है। तो बदलाव चाहती है। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये देखो यहाँ पे नाला बनाया है, इस नाले का पानी भी यहाँ से निकल नहीं रहा। ऑन ग्राउंड पे आप अपना आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पानी पूरा सड़कों के ऊपर घूम रहा है, कोई भी पानी की निकासी नहीं है। तो बदलाव, हाँ जी, बदलाव बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ सुधार हो सकता है। खासकर सरपंच लेवल में ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट को खुद आके चेक करनी चाहिए कि एक सरपंच के ऊपर ही सारी चीज़ छोड़ दी जाती है, जिससे कोई भी तरक्की। आपका नाम? गणपत राम है। क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या सोचते हैं जी, गरीब आदमी वोट देवा है, गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं करता। ये मोटे बंदे के वोट भी नहीं देंगे, उनका काम कराएं, उनका काम कराएं। गरीब आदमी ही वोट देवा है, सरपंच को लगा लो, एमएलए को लगा लो, उनका काम नहीं करते, ना किसी के मरने जीने में आंदे। या मोटे बंदे या तो सरपंच का जाएंगे या मोटे बंदे का जाएंगे मरने जीने में। 5 साल पीछे कोई नाम नहीं लेंदा जी बुरा। 10 साल से कोई सुधार हुआ बाबू? कोई सुधार नहीं है, गरीब आदमी का कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है गरीब आदमी का। फिर कुछ सोचा है दबखेड़ी की जनता ने कि कुछ बदलाव हो? बदलाव तो हो गई, बदलाव तो हो गई, बदलाव तो होगा। क्यों, जिसने समझ आए जिसको वो तो बदलाव करेगा, जिसने नहीं समझा वही कहीं शराब बेच दे, शराब चाहे सारे दिन रोटी से भूखा मरो, भूखा मरो। वो शराब के लालच में बंदे चले जावा, कहीं दिहाड़ियाँ पे ले जा, दिहाड़ी पे ले जा जनानियाँ ने उरे लोग दिखा के वास्ते भाई हाँ इतनी वोटा इतनी वो। उधर डी शर्मा ने यहाँ से जनानियाँ ले गए, एक बंदा 1100 रुपये बजा कर ले गया, एक सूट ले गया बजा कर ले गया, और उधर सारे दिन रोटी से भूखे आई, रोटी से उससे दे देंगे वोट। गरीब आदमी का काम नहीं करते जी, कोई नहीं काम करता। कितनी उम्र होगी आप? मेरी 82 साल की। तो देखा दोस्तों, दबखेड़ी की जनता ने बड़े खुले रूप से कहा कि बदलाव की जो आस है या बदलाव का जो उनका मूड है इस बार पूरा बन चुका है। सबने कहा कि कोई सुधार नहीं हुआ, कोई बदलाव यहाँ पर तो नज़र नहीं आता, लेकिन जनता के माइंड में एक बात सेट हो चुकी है कि अगर बदलाव होगा तो कुछ विकास होगा। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ।